नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में भी बाजार पर दबाव रहा। अंतर्राष्ट्रीय संकेत वैसे ही कमजोर थे। अमेरिकन मार्केट्स गिरकर बंद हुए थे। इनफैक्ट कांपते कांपते इसलिए बंद हुए थे अमेरिकन मार्केट क्योंकि यूएस फेड चेयरमैन के बयान बाजार को पसंद नहीं आए थे। जेरोम पावेल ने बोल दिया कि ब्याज दरें अभी आने वाले समय के लिए एलिवेटेड लेवल्स पे बनी रहेंगी, हायर लेवल्स पे बनी रहेंगी। तो अगर आप सोच रहे हो कि ब्याज दरें कूल ऑफ होंगी तो वो तो आप भूल जाओ। 10 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिका में 5% के करीब पहुंच गई थी और वहां के मार्केट टूट गए थे। इक्विटी मार्केट पे दबाव था। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 80 से 90 पॉइंट तो शुरुआती सत्र में ही टूट जाएंगे और वही हुआ। बाजार का डर सही साबित हुआ। एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को जरूर मिली, लेकिन जिन लेवल्स पे खुले उसी पे ही बंद होते हुए नजर आए। इनडिसीजन वाली मार्केट आज भी दिखाई दे रही थी, लेकिन स्क्रीन बता रही थी कि भैया आज तो गए, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में बिकवाली एक हो गई और सप्लाई ज्यादा थी। कोई भी उछाल आ रहा था किसी भी स्टॉक में तो वो टिक नहीं रहा था। बहुत ही शॉर्ट लिव्ड रैली बन रही थी और इसमें प्रॉफिट्स बुक करने बहुत मुश्किल होते हैं। उछाल में ट्रेडर्स लगातार बेचते चले गए और बहुत सारे स्टॉक्स दिन के निचले स्तर पे बंद हुए। निफ्टी ने खुद 50 दिन की औसत के नीचे की क्लोजिंग दे दी है। आरबीआई की भी जो पॉलिसी आई थी उसके मिनट्स जारी हुए थे, उसमें भी यही बताया गया कि ब्याज दरें जो है वो हायर लेवल्स पे अभी आने वाले समय के लिए बनी रहेंगी। तो टेंशन बाजार की यही है कि इन्फ्लेशन अभी कम नहीं हो रही है और ब्याज दरें जो है वो गोइंग फॉरवर्ड ज्यादा बनी रहेंगी। बाजार को ये बात पसंद नहीं आई। निफ्टी 19,542 के लेवल पे ओपन हुआ। हाई है 19,593 का, लो है 19,518 का। तो एक नैरो रेंज पे तो काम कर लिया, लेकिन जहां खुले वहीं बंद हो गए। 19,542 की क्लोजिंग है। 82 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी ने क्लोज किया है। ये क्लोज टू क्लोज आपको 82 अंक दिखाई देंगे गिरे हुए, लेकिन पूरा दिन एक निफ्टी में ठहराव था। स्टॉक्स की पिटाई हो रही थी जमकर आज के सत्र में। निफ्टी बैंक 31 पॉइंट्स गिरकर 43,723 के लेवल बंद हुआ है। आज यहां पर थोड़ा ठहराव दिखाई दे रहा था बैंक निफ्टी पे। कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, ये दो स्टॉक्स थे जो असर पॉजिटिव साइड पे डाल रहे थे। सेंसेक्स 231 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है 65,397 के लेवल पे। बचा कौन रहा था बाजार को? कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, टीसीएस। इन स्टॉक्स में तेजी थी। जाते जाते एनटीपीसी में भी हल्की खरीदारी हो गई, लेकिन जो गिरावट थी उसमें था आईटीसी। नतीजे तो ठीक थे, स्टॉक की पिटाई हुई। आज लगभग 0.25% टूटा है। इसके अलावा एलएनटी, एचयूएल, एसबीआई, एक्सिस बैंक, ये सब स्टॉक्स आज के सत्र में बिकवाली की चपेट में आ गए। निफ्टी गेनर्स की सूची में सबसे ऊपर रहा कोटक महिंद्रा बैंक। नतीजे है वीकेंड में उससे पहले ही खरीदारी हो गई। कोटक बैंक आज 0.2% चढ़ा है। इंडसइंड बैंक 1% चढ़ा। एसबीआई लाइफ 1% ज्यादा चढ़ा है। टीसीएस संभालने की कोशिश कर रहा था, 1% ये चढ़ गया। और एनटीपीसी पे भी मूव पॉजिटिव रहा, लेकिन गिरावट आई आईटीसी में। डेंट ही पड़ गया एकदम से नतीजों के बाद। 0.3% धड़ाम। टाटा स्टील 2% टूटा है। बीपीसीएल, डिविसलैब, सिप्ला जैसे स्टॉक्स में गिरावट थी करीब करीब 2% की। एफएनओ गेनर्स में शानदार रहा एमसीएक्स इंडिया। गिरते बाजार में जबरदस्त रिटर्न। आज के सत्र में 6% चढ़ा है। यूबीएल 3% चढ़ गया। कोटक बैंक, डेल्टा कॉर्प, मुथूट फाइनेंस, इन स्टॉक्स में तेजी रही, लेकिन लूजर्स की सूची लंबी है और उसमें जो क्रैक पड़े हैं स्टॉक्स में वो ज्यादा है। आईजीएल आज 12% टूटा है। एमजीएल 8% टूटा। हेवेल्स 5% टूटा। एम्फेसिस और टाटा कम्युनिकेशन 0.4% से 4% नीचे आ गए। मिड कैप गेनर्स में आज बॉम्बे बर्मा का नंबर आया। शुरुआती सत्र में तेज हो गया था। 11 साढ़े 11 बजे तो 20% के अपर सर्किट पे लॉक हो गया था ये स्टॉक। इसके अलावा आयन एक्सचेंज 8% चढ़ा है। पीटीसी इंडिया 0.7% चढ़ गया। एंजल वन अच्छी तेजी में था ये स्टॉक, दिन भर 6.5% चढ़ा है। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, टीटागढ़ और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इन स्टॉक्स में 6% से ज्यादा के रिटर्न्स आए। मिड कैप लूजर्स में आज जैकॉब का नंबर आ गया। पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा था। आज 10% लोअर सर्किट पे था। एमएमटीसी 10% नीचे लोअर सर्किट। ये एमएमटीसी तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लोअर सर्किट टू लोअर सर्किट ही चल रहा है। इसके अलावा चेन्नई पेट्रोल 9% टूटा है। सेंचुरी टेक्सटाइल नतीजों के बाद टूट गया, 6.5% नीचे आ गया। एचएफसीएल नतीजों का इंपैक्ट था, 0.6% नीचे। इंडोको, जेएम फाइनेंशियल, एमओआईएल, एमआरपीएल 5% से 5.5% टूट गए। सेक्टर स्पेसिफिक ऑयल एंड गैस स्पेस में बहुत तगड़ी बिकवाली हुई है, जिसमें गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में तो आज गजब की बिकवाली थी। 8.5%, 12% ऐसे टूटे एमजीएल, आईजीएल। एचपीसीएल 3.5% टूटा है। गेल, बीपीसीएल, पेट्रोनेट, गुजरात गैस, ये सब स्टॉक्स टूटते हुए नजर आए। मेटल्स का भी दिन खराब था, जिसमें नाल्को 3.5% टूटा है। एनएमडीसी, टाटा स्टील, हिंद कॉपर 2% से 3% साफ हो गए। जेएसपीएल, वेदांता, हिंदजिंक जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। पीएसयू बैंक्स भी आज मुनाफा वसूली की चपेट में थे। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से कोई भी उछाल आ रहा है तो टिक नहीं रहे हैं। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली है। पीएसबी आज 4% टूटा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4% टूटा है। बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, आईओबी, पीएनबी, एसबीआई, यूनियन बैंक, ये सब स्टॉक्स नीचे बंद हुए। रियल एस्टेट स्टॉक्स में शोभा आज 0.3% टूटा है। ओबरो रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, फीनिक्स लिमिटेड, लोधा जैसे स्टॉक्स में कमजोरी रही। और एफएमसीजी में
देखिए सेंटीमेंट तो बिगाड़ दिया था आईटीसी ने आज गिरावट में, लेकिन नतीजे को उतना डिसअपॉइंटिंग नहीं है। स्टॉक पे आज करेक्शन आ गई, 0.3% नीचे रहा है ये। इनफैक्ट 6 to 7% की वॉल्यूम ग्रोथ, सीक्रेट वॉल्यूम ग्रोथ दर्ज करी है कंपनी ने। एचयूएल नतीजों के बाद लगभग 2% के आसपास टूटा है, रैडिको भी 1% टूटा है, इसके अलावा मैरिको भी आज 1% के आसपास टूटा है। लेकिन जो चढ़े हैं उसमें है यूबीएल, लगभग 2.5% चढ़ा। इमामी, नेस्ले, कोलगेट, इन स्टॉक्स में तेजी रही। आईआरएम एनर्जी का आईपीओ अच्छी सब्सक्रिप्शन के साथ बंद हुआ है, 27 टाइम्स सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। प्राइस बैंड 480 से 505 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था। इशू साइज था 545.4 करोड़ रुपए, आसानी से कंपनी ने जुटा लिए। कारोबार है सीएनजी पीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे क्या होगा? बाजार की सबसे बड़ी तकलीफ है ऊंची ब्याज दरें, महंगाई की टेंशन। देखिए रिजल्ट सीजन में अब तक हमने ये नहीं देखा किसी कंपनी के अच्छे नतीजे आए तो उसके बाद उस पर फॉलो अप बाइंग देखने को मिली हो। हाँ, बजाज ऑटो एक एक्सेप्शन था, वहां पर एक अच्छी तेजी बन गई। लेकिन आप ये देखो बाकी के स्टॉक्स थोड़ा मुनाफा वसूली की चपेट में है, दिग्गज ही नहीं परफॉर्म कर रहे, तो उसके बाद फिर मिड कैप से आप क्या उम्मीद करो? मिड कैप स्टॉक की तो जमकर पिटाई हो रही है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स पर नजर रहेगी, 5% पे तो वहां की 10 साल की बॉन्ड यील्ड है। सोचो हमारा क्या होगा। हायर लेवल्स पे अगर इंटरेस्ट रेट्स बने रहे तो बाजार में इससे तकलीफ बन सकती है। गुरुवार को 26 अक्टूबर को यूएस में Q3 जीडीपी आंकड़ों का पहला अनुमान जारी होगा। अगले हफ्ते अक्टूबर सीरीज की वायदा एक्सपायरी है और ये मंथली एक्सपायरी है, तो इसके चलते पोजीशन तो वैसे ही लाइट रहेगी। आपको भी यही सलाह है कि आप पोजीशन थोड़ी सी हल्की रखो। बाजार की जो क्लोजिंग हुई है 50 दिन की औसत से नीचे हुई है। आज भले ही इंडेक्स एक रेंज में था, लेकिन कोशिश ही नहीं कर रहे थे 19,600 के लेवल के ऊपर जाने की, और यही है 50 दिन की औसत। तो जब इंपॉर्टेंट औसत के नीचे जाके क्लोज करते हैं ना, तो ब्रॉडर स्क्रीन बताती है कि हाँ स्टॉक्स में बिकवाली लगी हुई है। इंडेक्स चाहे ना हिलाओ, आज स्टॉक्स में बिकवाली साफ तौर पे दिखाई दे रही थी। अब देखते हैं अगला हफ्ता कैसे बीतता है। अगर तो 19,600 के लेवल के ऊपर आ गए तो बल्ले बल्ले, अगर 19,600 के लेवल के नीचे रहे तो ब्रॉडर मार्केट्स में आपको बिकवाली बढ़ती हुई नजर आ सकती है। मिड कैप शेयरों की में तो जमकर बिकवाली हो रही है। अभी 19,600 के ऊपर लौटना बाजार के लिए बहुत जरूरी है। जल्दी लौट जाए, जितना जल्दी लौटेंगे उतना बेहतर। नीचे निफ्टी अभी 19,500 के लेवल पे 2 दिनों से तो सपोर्ट ले रहा है। आज भी पिछले दिन के लो को कहां तोड़ा, तो 19,500 के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है इसमें बाजार। कब तक टिकेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। अंतरराष्ट्रीय संकेतों का असर रहेगा, और अगर 19,500 के लेवल के नीचे गए तो 19,200, 19,300 ये लेवल्स बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन अभी कोई भी उछाल आ रहा है तो सेल ऑन राइज वाली मार्केट बनी हुई है। इजराइल हमास के युद्ध से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट होती है तो उसको एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। और आईसीआईसीआई बैंक कोटक के नतीजे हैं वीकेंड में, उसका असर जब सोमवार को खुलेंगे तो बैंक निफ्टी पर डेफिनेटली पड़ता हुआ नजर आएगा। मंगलवार को 24 अक्टूबर को भारतीय बाजार दशहरा के उपलक्ष्य में बंद रहेंगे, तो ट्रंकेटेड हफ्ता होगा अगला और नतीजों पे ही फोकस होगा। लेकिन अभी तक तो नतीजों की स्टोरी कुछ ऐसी सी है कि अगर अच्छे भी नतीजे आ रहे हो तब भी स्टॉक्स में हमने बहुत सारे स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखी है। तो देखते हैं बाजार पे। अभी तो ट्रेडर्स की हिम्मत उतनी नहीं है, कमर एक तरीके से टूटी है ट्रेडर्स की। लेकिन हाँ, लोअर लेवल्स पे फिर से खरीदारी होगी और अच्छे क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो डरिए घबराइए मत, ये दिन भी बीत जाएंगे। आपको क्या करना चाहिए? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट जारी रखनी चाहिए बेहतर फंडामेंटल वाली कंपनियों में। अगर धीरे धीरे करके निवेश करेंगे तो बाजार फिर से एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये गिरावट कब थमेगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि 19,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके बाद 19,200, 19,300 का भी बाजार के पास बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।